नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है लकी। मैं हूँ लकी द रेसर और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ लकी द रेसर। रेस ग्रामर 2014 की, रेस ग्रूमर अनुवाद रेस हार्म 2014 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और गल्लंगड्डू श्रीनिवास द्वारा उनके बैनर तेल श्री लक्ष्मी प्रोडक्शन के तहत निर्मित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और श्रीनी हसन के जबकि शाम और रवि किशन की सहायक भूमिका निभाई है। एस थमन ने संगीत तैयार किया। छायांकन और संपादन मनोज परमहंस ने राजू द्वारा किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 13 मई 2013 को हैदराबाद में शुरू हुई। पूरी शूटिंग 22 फरवरी 2014 को पूरी हुई। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा के साथ 11 अप्रैल 2014 को दुनिया भर में रिलीज किया गया। यह फिल्म अल्लू अर्जुन की 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। वितरक की हिस्सेदारी 59.4 करोड़ के साथ ये फिल्म इस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किए। रेस अनुवाद से रेस हॉर्स 2014 की भारतीय तेलुगु भाषी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशन और नल्लामा लुपु श्रीनिवास द्वारा उनके बैनर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा प्रोडक्शन के तहत निर्मित है। फिल्म के अल्लू अर्जुन और श्रुति हासन है, जबकि श्याम और रवि किशन ने सहायक भूमिका निभाई है। एस थामन ने संगीत तैयार किया। छायांकन और संपादन मनोज परमहंसन और जमुद अर्जुन तरह किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 13 मई 2013 को हैदराबाद में शुरू हुई और पूरी शूटिंग 22 फरवरी 2014 को पूरी हुई है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा के साथ 11 अप्रैल 2014 को दुनिया भर में रिलीज किया गया। यह फिल्म अल्लू अर्जुन की 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म है। पहली फिल्म थी। वितरक की हिस्सेदारी 59.4 करोड़ के साथ ये फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। इससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किए। ठीक होने और विधायक चुने जाने के बाद शिवा रेड्डी अपने शिवा प्रभाव के इस्तेमाल करते हैं और लकी और उसके परिवार से बदला लेना शुरू कर देते हैं। उसके एक महीने की ये दावा करते हैं के लिए भुगतान करने के राम को निलंबित कर दिया और उसे राम द्वारा परेशान किया गया था। परेशान सरकार ने परिवार के घर को ये दावा करते हुए ध्यान कर दिया कि ये अवैध रूप से बनाया गया था। तब राम को सूचित किया जाता है कि लकी ने भी उसके जीप बुलाई थी। राम गुस्से में है और लकी को उसकी गलती का यह डांटने के बाद परिवार से बाहर निकाल देता है। शिव रेड्डी द्वारा लकी का अपहरण कर लिया जाता है जो उसे बेरहमी से पीटता है और उसे छोपेर से लटका देता है, जिस पर लकी ने उसे लटकाया था। लकी भाग जाता है और गृह मंत्री गोवर्धन की मदद से बदला लेने की योजना बनाता है, जो विधायक से गृह मंत्री बनने के लिए लकी का आभारी है। लकी ने गोवर्धन को यह कहकर मूर्ख बनाता है कि कैंसर के पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए केवल 2 दिन है। गोवर्धन का कहना है कि वो लकी की कोई भी इच्छा पूरी करेंगे और लकी एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का अनुरोध करता है और गोवर्धन से लकी के जीवित रहने के 12 घंटे के एकांत अनुष्ठान करने के लिए कहता है। गोवर्धन सहमत है। लकी पुलिस अधिकारियों की एक टीम का प्रभारी है जिससे किल बिल पांडे भी शामिल है, एक निराश पुलिस अधिकारी जो नेतृत्व करता है और लकी को शिव गुड्डी के संपत्तियों के नष्ट करने में मदद करता है। ये नहीं जानते हुए कि लकी एक नकली पुलिस अधिकारी है। लकी ने शिवा रेड्डी को उसकी फैक्ट्रियों की सूची लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से किल बिल भेजा, इस बहाने से कि उसे पता चल जाएगी कि किल फैक्ट्रियों को छपा हुआ मारता है और उसी मीडिया का उपयोग करते हुए विशेष बल की टीम आक्रमण करता है। शिव रेड्डी के अवैध कार्यों के पर्दाफाश करते हैं। गोवर्धन की प्रार्थना समाप्त होते हैं और सीएम द्वारा उसे उसकी गलती के लिए डांटने के लिए बाद गोवर्धन राम से मदद मांगते हैं। लकी उड़ता है, शिव रेड्डी को हरा देता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ लेता है तो राम प्रकट होता है और लकी को पकड़ लेता है। गोवर्धन और सीएम लकी को उसके गैर कानूनी कार्यों की उन्हें अपमानित करने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी देने चाहते हैं, लेकिन राम उनसे बताता है कि लोग उस व्यक्ति को मारना चाहत नहीं करेंगे जिसने शिव रेड्डी को उजागर किया था। उन्होंने खुलासा किया कि उनका अगला चुनाव उसी सरकार को फिर से चुनने से योजना बना रहे हैं। लकी इस अवसर का उपयोग करता है और उसे सीएम को गोवर्धन को इस विशेष बल टीम को जारी रखने को पुलिस अधिकारियों को पूर्ण अधिकारी देने के लिए मनाता है, उर्फ ब्लैकमेल करते हैं। राजीव ने शिव रेड्डी को गोली मारकर हत्या कर दी और व्यक्ति युक्त राज्यों के अमेरिका बसना चाहता है और भाई राम के साथ बहस करता है। बहनप्रदा स्वीटी के रूप में स्वीटी मिशन एक भावनाहीन लड़की से मिलकर अभिव्यक्तिजनक हो जाता है और उसे प्यार हो जाता है। शाम सहायक आयुक्त राम प्रसाद लकी के बड़े भाई और एक ईमानदार और सम्मानीय पुलिसकर्मी के रूप में है जो हमेशा नियम के अनुसार काम करता है। समीर भूषण के रूप में
रिचर्ड ऋषि राम का एक सहयोगी जिसे उसके साथी अधिकारी राजीव ने जबरदस्ती मार डाला था। रवि किशन भारी उद्योग मंत्री मंदुली शिबा रेड्डी के रूप में, जो एक कुटिल विधायक बनने से पहले उपद्रवी थे। पादना के करोड़पति पिता भी प्रकाश के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर किल बिल पांडे के रूप में ब्रह्मानंदम, एक निराशा और कुशाल विशेष पुलिस अधिकारी श्वेता के रूप में सोलोनी असबानी राम की प्रेमिका जिसने लकी की शरारती के कारण उससे रिश्ता तोड़ लिया था वो, और वर्षों बाद लड़की के बीच सुलह होने के बाद वो राम से शादी कर ली है। अली डॉक्टर बली MBS के रूप में एक नकली डॉक्टर है जो राम को श्वेता से मिलाने की मदद करते हैं और लकी को गोवर्धन से मिलाने में मदद करता है। MS नारायण एक चाय के दुकान मालिक है रूप में, और वो व्यक्ति जिसे लकी अपना चाचा मानता है। हमारी किल्ली पद्मिनी जो ऐसा अभिनय करते हैं जिसे कि दोनों उसका अपहरण कर रहे हैं, और साथ ही पद्मिनी के परिवार ने टेरी से उसे ढूंढने का आग्रह किया है। अपनी योजना के अनुसार टेरी पद्मिनी के अपहरण का पता वरुण को लगता है, जो एक आइसक्रीम गर्लर के मालिक से रूप में बचती है। तस्करी करने वाला जम जाता है। पद्मिनी को बचाने के मुआवजे के रूप में वरुण टेरी से उसे एक लड़की देने की मांग करता है। टेरी को बताता है बिना वरुण ने टेरी को अपहरण करने के लिए अपने दोस्त कर्नल जेम्स एंडरसन और उसके कमांडर को टीम की व्यवस्था करती। टेरी वरुण को एक दूसरे द्वीप पर स्थित उसके ऑपरेशन बॉस के ले जाता है। वरुण को पता चलता है कि टेरी की शिकायत मुख्य रूप में कम उम्र की लड़कियों है। ये महसूस करते हुए कि किसी ने भी कार्रवाई से उद्धृत पीड़ित को और चिंटू के जीवन को खतरा होगी, वरुण ने उस जेम्स के विरोध के बावजूद ऑपरेशन बंद कर दिया। लड़कियों को जान बचने के लिए दृढ़ संकल्पित वरुण ने अपनी बैक ऑफ खोजना शुरू की। वो टेरी और टेरी के पिता के साथ 40 लड़कियों की एक खेप डॉन बल्लो को फोन काल्पनिक ब्राजीलियन बाल तस्करी के पास वास्तव में वरुण के भेष में पिता को भेजने के लिए एक समझौता पर बातचीत करता है। समर्पित रूप से टेरी आगामी टेस्ट पर चर्चा करने के लिए अपने सहयोगी के साथ एक बैठक उपयोग करता है। सेल्वियम उपस्थित लोगों में से के वरुण ने सेल्वियम को टेरी को मारने का आदेश दिया। पैसा करने के बाद प्रयास को आश्चर्यजनक रूप से वरुण ने स्वयं विफल कर दिया। टेरी का विश्वास हासिल करने के लिए टेरी ने सेल्वियम से पूछताछ की। उसे सेल्वियम के अपहरण के बारे में पता चलता है और सेल्वियम की हरकतें पूरी तरह से हताशा करती है। सेल्वियम ने अपहरणकर्ता की पहचान के उजागर करने के तैयार नहीं होने पर सेल्वियम को टेरी द्वारा मार दिया जाता है। बाद में जुड़वा बच्चों को बिनते अपहरण के पारिवारिक प्रोफाइल को देखते हुए टेरी को पता चलता है कि पद्मिनी का परिवार उनसे एक है और वरुण की योजना का पता लगाता है। टेरी ने बाद में वरुण और उसके परिवार को पकड़ लिया और उन्हें मारने के दौरान उनके द्वीप पर ले लिया है। हल्की सेलिम के मौत का बदला लेने के लिए प्रकट होते हैं। एल्विन ने खुलासा किया कि उसने टेरी के पिता का अपहरण कर लिया और वो उसे छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। बदले में उसने वरुण और परिवार को उन लड़कियों के साथ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद सेलिम ने हेलिन को मौत का बदला लेने के लिए टेरी के पिता को मार डाला, जहाँ टेरी ने सोच से उसे भरा कहीं और वरुण को पता चलता है कि उसने एक लड़की को पीछे छोड़ दिया और वो अकेले द्वीप पर लौट आता है। टेरी वरुण को पकड़ लेता है और उसने अकेले लड़की को मारने की योजना बनाते आज की, क्योंकि कटम्मा को उस लड़की की उतम्मा प्यार नहीं था जिसका उसके नाम से, और जब वो उस नाम की बाली और पूरी तरह से आदित्य लड़की से मिलता है तो वो ये निश्चित रूप से अपना दिल उस पर खो देता है, क्योंकि वो उस नाम को धारण करते हैं। हालांकि शुरू में अनिच्छुक थी, बाद में कटप्पा को उससे प्यार हो गया। बाद में बाजार को देखभाल के लिए राडिया नामक एक व्यापारी से उसकी झगड़ा हो जाती है। राडीपा कटप्पा के भाइयों को मारने की कोशिश करते, जबकि कटप्पा राडियो के बेटे जो टूटू रंगा का अपहरण कर लेता है। झड़प के बाद कटप्पू ने काठमांडू करुण के रेडियो को गांव छोड़ने का आदेश दिया। अवंतिका के गांव जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करते समय अवंतिका कटप्पा को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते। अरविंदो को पिता भूपति गाँव के एक सम्मानित व्यक्ति है जो हिंसा के नफरत करते हुए, जबकि उनका बेटा बिल्कुल विपरीत है जो लोगों को मारता है, लेकिन जब वो मारा जाता है तो भूपति उसके शरीर के दफनाने की इनकार कर देते हैं और अपने गांव को शांति और उद्भास से बनाने के लिए फैसला करते हैं। कुछ गुंडे ट्रेन में प्रवेश करता है, लेकिन कटप्पा सभी व्यक्तियों को पीट देता है। अरविंद के दौरान उसे लग देता है कि
रश्मि एक व्यक्ति था। घटना पर उसके भाई कलिन को श्वेत लुक के साथ अवंतिका के गांव पहुंचते हैं, जब कहता है कि वो बदल गया है, वो कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता और उसका और उसके भाइयों को उसके परिवार द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाता है। भूपति उसके प्यार, स्नेह और पहुंचने के लिए प्रतीक का अपहरण करने के लिए कहता है। गुंडो उसके स्कूल में उसका अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उसे बुरी तरह से पीटता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि भी मारा ना जाए और उनमें से एक से बची टीचर अस्तित्व का एहसास होता है। बाद में बली रेड्डी और उसके लोगों ने अरविंद और अति का अपहरण कर लेता, लेकिन राघव ने उससे फोन पर बात कर उसे और उसके लोगों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो अरविंद और उनकी दो छोड़ने के लिए घटना के डिस्कस करते हैं। श्रीधि और राघव को जाने के लिए कहा जाता है। अरविंद और उसके परिवार को अपने अतीत के बारे में बताया जाता है। अस्तूप अरविंद ने अपने प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कॉमेडी और नल्ला गुड्डी के गुट्टों के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्माने का फैसला किया और नीलांबर के साथ वहां चली गई।